नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अब फिर से पूरे देश में स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। कई राज्यों में तो स्कूल खोल भी दिए गए, मतलब कि अब फिर से बच्चों को कंधे पर बोझ उठाना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक ही सवाल है कि कोरोना से बचाव के लिए इन स्कूलों में क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि जिस भविष्य को संवारने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, अगर इस कातिल कोरोना से उनका बचाव भी जरूरी है। तो यूपी में सरकार ने 16 अगस्त से 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन क्या स्कूल इस महामारी से भी बच्चों को फिर से क्लासरूम तक पहुंचाने को तैयार है? देखिए रिपोर्ट। कोरोना का खतरा बरकरार। बच्चे स्कूल जाने को तैयार। महामारी में अब पढ़ाई की बारी। संक्रमण से बचाव की क्या है तैयारी? कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। वही स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे, वही स्कूल जिसमें पढ़ाई कर बच्चे अपना भविष्य संवारना चाहते थे। लेकिन करीब 2 साल से कोरोना ने मानो बच्चों को स्कूल ही भुला दिया हो। पहले जहां बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, अब वही बच्चे स्कूल जाने को बेताब हैं। बच्चे तो बेताब हैं ही, लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी बच्चों को अब इसी तरह से स्कूल भेजना चाहते हैं। कि पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है, तो मैं आपको बताऊं कि रोज मेरे पास कम से कम 3-4 पेरेंट्स ऐसे आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि स्कूल कब खुल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, जो ऑनलाइन के थ्रू हो रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर पर्दा गिरे और बच्चे स्कूल आएँ और स्कूल में आकर के पढ़ाई करके जो इम्पैक्ट फेस टू फेस की पढ़ाई का है, वो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, वो ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ नहीं आ सकती है किसी भी। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने के बाद योगी सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि 16 अगस्त से राज्य के कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था, लेकिन स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खुलने के आदेश कर दिए हैं। 9 to 12 के बच्चे अब 16 अगस्त से एक बार फिर अपने स्कूल में आ पाएंगे। और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक बरेली के एक स्कूल में। यहाँ पर देखते हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कितना कराया जा रहा है और उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो स्कूल के गार्ड हैं सभी को हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है घुसने से पहले। और इसी तरह से लगातार यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूल में एंट्री करने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग कर ली जाए, उनको हाथ जो है सैनिटाइज कर दिए जाए। इसके साथ साथ बच्चों को जब वो कक्षा में पहुंचेंगे तो उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं उसकी भी देखते हैं। इस स्कूल के अंदर आकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सैनिटाइजर डिस्पेंसर है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि जब बच्चे आए यहाँ पर तो अपने हाथ प्रॉपर सैनिटाइज कर सके। स्कूल खोलने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी संस्थानों में सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 2 गज की दूरी को लेकर भी उचित व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ हर संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो। मैं राजेश जौली, मैनेजर जीआरएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स बरेली से। सर, सरकार का आदेश हो गया है कि 16 अगस्त से अब स्कूल एक बार फिर से खुल पाएंगे, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए जाए? देखिए, पहली बात तो सरकार को हम बधाई देते हैं कि हम लोगों की बहुत जमाने से ये मांग हो रही थी कि अब विद्यालयों को खोला जाए, क्योंकि सरकार ने जब कोविड काल में इतना अच्छा काम करा है तो बच्चों के लिए भी एक तोहफा दे और इस तरह से विद्यालय खोले।
और एक गाइडलाइंस आई है कि 15 तारीख से सेलिब्रेशन के बाद 16 को जो है 9 to 12 जो है विद्यालय खोले जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% स्ट्रेंथ के साथ। और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोशिश ये करेंगे कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो एक सरकारी कागज़ बन के रह जाए और बच्चों की सुरक्षा को टोटल जो है ध्यान दिया जाए। इसीलिए गेट से लेकर और अंदर कैंपस तक जो हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके विद्यालयों को खोलेंगे। बच्चे अब स्कूल तो आएंगे, लेकिन अब की बार उनका स्कूल में अनुभव बिल्कुल अलग होगा। स्कूल में मस्ती के साथ पढ़ाई करने का तरीका भी शायद अब न हो। खेल खेल में पढ़ाई का फॉर्मूला शायद अब न हो, क्योंकि इस जानलेवा कोरोना ने 2 सालों में ऐसा कहर बरपाया है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। मतलब बच्चों को स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन करना होगा। बच्चे स्कूल तो जाएंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। 16 अगस्त से अब स्कूल खोलने का आदेश कर दिए हैं और चूंकि आज हाई स्कूल का रिजल्ट था, इसलिए बच्चे भी स्कूल में आए हुए हैं। उन बच्चों से बात करते हैं कि सरकार का जो ये आदेश है उसको लेकर बच्चों में क्या उनकी राय है, कैसा उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है, स्कूल खुलना चाहिए या न खुलना चाहिए, इन सभी से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुज्ञा सक्सेना। अनुज्ञा, ये बताइए कि गवर्नमेंट फिर से स्कूल रीओपन करने वाली है, चूंकि आप लोग हाई स्कूल पास कर लिए हो तो आप लोगों को अब आना पड़ेगा 16 से, तो क्या मानते हैं कैसा डिसीजन है ये? आई थिंक ये डिसीजन सही है, बिकॉज वी आर 11th और अगर हम फेस टू फेस अपनी डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो मे बी हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो क्योंकि हमारा ऑफलाइन कर दिया है तो इट विल बी गुड फॉर अस, इट विल वर्क टुवर्ड पॉजिटिव साइड। ठीक है, आपका क्या नाम है? हर्षिका पंसर। हर्षिका, स्कूल दोबारा से ओपन हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज हमारा 10th का जो पहला बोर्ड ईयर था वो पूरा ऑनलाइन गया था, तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी हमारा अच्छा रिजल्ट आया। तो हम 11th और 12th में और मेहनत करेंगे, अगर ऑफलाइन स्कूल हुआ तो और सोने पे सुहागा। अब 2 साल के बाद बच्चों को ऑनलाइन क्लास से आजादी तो मिलेगी, लेकिन इस आजादी में कुछ शर्तें हैं। शर्त मास्क लगाने की, शर्त हाथों को सैनिटाइजर करने की, शर्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की। मतलब साफ है कि बच्चे स्कूल तो आ सकेंगे, लेकिन कातिल कोरोना से बचाव के हर तरीकों को अपनाकर। बरेली से संवाददाता आशीष के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 16 अगस्त से बच्चे जब करीब 2 साल के बाद स्कूल पहुंचेंगे तो शायद उसे स्कूल में कुछ बदलाव दिखें। साथ ही साथ इस कातिल कोरोना का कहर, लेकिन योगी सरकार के स्कूलों को खोलने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। यूपी के स्कूल भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 16 अगस्त से खुलेंगे। जब से स्कूल खोलने की खबर सामने आई है, क्लासरूम को भी फिर से चमकाया जा रहा है, ताकि यहाँ आने पर बच्चों को कोई खतरा न हो। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये बच्चों को काफी उत्साहित कर देने वाली जगह है। वो जगह है जिसमें जहाँ पहुँचने का इंतजार बच्चे पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। जी हाँ, मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूं और आपको एक बार नजारा दिखाता हूं, और जो स्टूडेंट्स इंडिया न्यूज पर ये रिपोर्ट देख रहे हैं वो भी इसे फील कर पाएंगे, इस क्लासरूम को जिसमें आने का इंतजार वो 1.5 साल से कर रहे थे। जी हाँ, 16 अगस्त से जो स्कूल हैं वो खुलने जा रहे हैं और उसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि ये जो फैंस हैं उनको चेक किया गया है, ताकि जब बच्चे यहाँ पहुंचे तो उनको किसी तरह की समस्या का सामना जो है वो ना करना पड़े। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर चलते हैं क्लासरूम के भीतर, और मैं अगर आपको ऊपर एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो वहां देखिए आपको सीलन नजर आएगी। लेकिन हम जब पहले यहाँ आए थे तो ये क्लास टपक रही थी, यानी कि जब बारिश आई थी तो यहाँ पर पानी टपक रहा था। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया है, ये पता चला है कि 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, तो व्यवस्था को दुरुस्त करा लिया गया है। हालांकि थोड़ी बहुत सीलन रह गई है, लेकिन व्हाइट वॉश जो है वो ठीक से करवाया जा रहा है, जिससे बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस सब के बीच छात्रों के मन बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए स्कूल खोलने को लेकर योगी सरकार क्या कुछ फैसला लिया है आपको बताते हैं। प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों में 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होगी। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे में अभी 1 से 8 तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। 2 भागों में स्कूल खोलने पर सहमति जताई गई है। स्कूल कुल 8 घंटे के लिए खुलेंगे, जिसमें 4 घंटा आधे बच्चे और 4 घंटा बाकी के बच्चे पढ़ाई करेंगे। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बच्चे, शिक्षक समेत स्कूल में मौजूद सभी स्टाफ को मास्क लगाकर रखना होगा। स्कूल गेट से लेकर हर जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। स्कूल खुलने की खबर आते ही स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्लास कैसी बीती, किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे। कई घरों में ऐसा था कि लैपटॉप नहीं था, फोन नहीं था, पापा का फोन लेना पड़ता था, लेकिन अब सबसे निजात मिल जाएगा, इस मुश्किल से निजात मिल जाएगा। 16 तारीख आ रही है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले 9th क्लास की छात्रा से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जानना चाहेंगे, अब जब स्कूल खुल रहे हैं क्या मन में चल रहा है, वो 1.5 साल कैसा बीता? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा स्कूल खुलने वाला है। क्योंकि पहले के जो पिछली जो साल थी उसमें हमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि लैपटॉप नहीं थे घर में और फोन्स नहीं थे और माँ बाप इस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे कि बच्चों को फ़ोन दिलाएं। इस वजह से हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बीती। व्हाट्सएप पे भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कहते थे सर कि व्हाट्सएप पे पढ़ाई हो पाएगी, फिर भी। तो अब हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी पढ़ाई रेगुलर हो पाएगी और बहुत अच्छे से हो पाएगी, जिस वजह से हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मतलब कि कोरोना के बीच बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में भी समस्या आती थी क्योंकि सभी के पास लैपटॉप और टैबलेट मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद थे तो दूर गांव देहात के क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या आती थी। शायद इसलिए बच्चे अब फिर अपने क्लासरूम में वापस आना चाहते हैं। 16 अगस्त से स्कूल खुलने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं स्कूल को लेकर? हम आज इटावा के एक निजी स्कूल में पहुंचे हैं कि जो तैयारियां हैं, जो बच्चे और पेरेंट्स के जो मन में जो सवाल हैं, उन सवालों का एक हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्कूल की किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी संतुष्ट हो सके कि जो तैयारियां की जाएं उसमें किस तरह से स्कूल में पूरी प्रिपरेशन की गई है। ये एक निजी स्कूल है जहां पर कई सारे टीचर्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ की प्रिंसिपल भी हमारे साथ है। मैं इनसे जानता हूँ कि जो तैयारियां हैं स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो किस 16 में 9th through 12 के बच्चे आने हैं क्लास के, तो उनके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। वहीं अब चाहे निजी स्कूल हो या फिर चाहे सरकारी स्कूल, हर जगह व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है ताकि जब बच्चे स्कूल में पहुंचे तो उसे कुछ भी अलग सा महसूस ना हो, क्योंकि इस कोरोना काल में कोविड नियमों का पालन करना बच्चों के लिए निश्चित ही मुश्किल होगा। ने लिया है 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल को खोला जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी स्कूल की? ठीक है, अपना बच्चे पढ़ने आए क्योंकि गरीब बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको इतने संसाधन नहीं कि वो घर बैठे पढ़ाई कर सके। तो यहाँ आने पर कुछ होगा, बच्चे की संख्या कम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से कहा कि आधी संख्या में बच्चे बैठा ले जाएंगे, पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा, तो किस तरीके के कोविड प्रोटोकॉल को स्कूल प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं? बच्चे कम संख्या में वैसे आ रहे हैं इस समय, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना है, तो कुछ अच्छे गार्जियन बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। 12:30 से वो बच्चे आएंगे तो खुद इतनी दूर दूर तक खुद 2 गज की दूरी बनी रहेगी, दूर से बैठेंगे। इसके अलावा जो सैनिटाइजर सब यहाँ पे जो अपने कॉलेज की व्यवस्था है, यहाँ पर डेली मतलब जो कार्यक्रम जैसे बच्चे आते हैं सैनिटाइज करा दिया जाए। स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचा कर रखना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना को तीसरी लहर को लेकर बात चल रही है उससे बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर से बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और इटावा से अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वो क्लासरूम फिर से तैयार हैं, ब्लैक बोर्ड भी पुताई चल रही है, क्योंकि अगर बच्चों को किताब के बाद स्कूल में सबसे प्यारा कुछ होता है तो वो है क्लासरूम। लेकिन स्कूल खोलने के निर्देश के बाद कहीं बच्चों में दर्द है तो कहीं खुशी भी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि इस लहर में बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि कोरोना की तीसरी लहर से बचना बेहद जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के लिए बच्चों का स्कूल आना भी बहुत जरूरी है। स्कूल क्या तैयारी कर रहा है स्कूल, और ये जो 1.5 साल बीता ये कैसा था, बच्चों के लिए कैसा था, आपके लिए कैसा था? अलग तरह के एक्सपीरियंस थे, अच्छे एक्सपीरियंस जाहिर तौर पर उसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तमाम चीजें करने की कोशिश की। क्या कुछ रहा इस 1.5 साल में और अब क्या चल रहा है? सर पिछले 1.5 वर्ष में केवल 2-2.5 महीने ही बच्चों के स्कूल खुले हैं, बच्चे फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट हुए हैं, बाकी सब ऑनलाइन चलता रहा। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, किसी के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं।
फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और शासन का आदेश आया है कि 16 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। उसके लिए जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत हम तैयारी कर रहे हैं स्कूल खोलने की। अभी एडमिशन चल रहे हैं, हमारे 1 महीने से एडमिशन चल रहे हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित है एडमिशन के लिए, और काफ़ी फ़ोन भी आते हैं बच्चों के कि भाई स्कूल कब से खुलेंगे। तो यही सब है। 2019 में कोरोना के आने के बाद से ही क्लासरूम वीरान है। जहां बच्चे अपने क्लासरूम में जाने को तरस रहे थे, तो क्लासरूम भी उस बच्चे को तलाश रहा था। जब शिक्षक के क्लासरूम से जाने के बाद बच्चे में धमाचौकड़ी किया करते थे, लेकिन इन 2 सालों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्लासरूम से बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। कोरोना काल के बाद से जहां स्कूल और कॉलेजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसमें लगभग 2 साल बीत चुके हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चे नहीं जा रहे थे। फिलहाल कल जो प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि 16 अगस्त को माध्यमिक शिक्षक संघ के जितने भी स्कूल हैं जो 9th से लेके 12 तक हैं उनको खोला जाएगा। हम ऐसे ही एक इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं। हम आपको पहले इंटर कॉलेज के उस क्लासरूम की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें सीटें पड़ी हैं। सीटें 2 साल से ये वो सीटें हैं जहां बच्चे अध्ययन करते थे, सामने टीचर बैठते थे। ये 2 साल से सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से पूरा क्लासरूम इसी तरीके से बंद था। लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है। उम्मीद ये जगी है कि 16 अगस्त से जो भी इंटरमीडिएट तक के स्कूल हैं, 9th से लेके 12 तक के, उनको खोला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब स्कूल खोलने की तैयारी होती है, वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं। वैसे तो कोरोना अभी फिर भी कंट्रोल में है, इसलिए बच्चों के लिए फिर स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन स्कूल खोलने के साथ ही साथ अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, और इसको लेकर फिर बच्चों में दर्द देखा जा रहा है। मतलब कोरोना को लेकर एक तरफ बच्चों में जहां दर्द है, तो दूसरी तरफ जानलेवा कोरोना का डर, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना ने जो तबाही मचाई वो सबके सामने है। इसलिए सबसे जरूरी है कि बच्चों के स्कूल पहुंचने पर उनका खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि पढ़ाई से पहले जिंदगी है और बिना जिंदगी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल आज हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।